हर हर महादेव। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपकी कुंडली में 7th लॉर्ड आपका डिफरेंट हाउसेस में जाकर बैठेगा तो आपको कैसे कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करेंगे। 7th लॉर्ड अगर आपका फर्स्ट हाउस में चला जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको आपके स्पाउस से बेनिफिट हो सकता है, या तो उनसे डायरेक्टली होगा या फिर उनके बिजनेस के थ्रू हो सकता है। शादी के बाद आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा डोमिनेंस को लेकर प्रॉब्लम आ सकता है, जस्ट बिकॉज 7th लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में आ रहा है। सो आपका जो पार्टनर है वो आप पर हावी होने की कोशिश करे, ऐसा हो सकता है। डोमिनेटिंग नेचर यहाँ पर देखा जाएगा। 7th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाएगा तो यहाँ पर आपको आपकी मैरिज के लिए बिल्कुल भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आपका जो पार्टनर है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, यानी कि सामने से रिश्ता आता है, आपको रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ता है। बट यस, यहाँ पर फर्स्ट हाउस अपने एफर्ट्स का भी है, तो आपको खुद से एफर्ट नहीं करने हैं, लेकिन थोड़ा सा ओपन रहना है। आपको बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ होकर नहीं रहना है। अगर आप क्लोज्ड ऑफ होकर रहोगे तो फिर जो आपके बोल सकते हैं प्रोमिनेंट कनेक्शंस हैं वो भी आपकी लाइफ से ऐसे खाली चले जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंडली हम देखेंगे कि 7th लॉर्ड अगर आपका सेकेंड हाउस में जाएगा तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपका जो पार्टनर होने वाला है वो यहाँ पर वेल्थ ओरिएंटेड होने वाला है, फैमिली ओरिएंटेड होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका पार्टनर है वो वेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला होगा, फैमिली को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला होगा, फूड के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, क्योंकि 7th लॉर्ड जो है वो अपने से 8th प्लेसेस अवे होकर बैठा है। सो यहाँ पर क्या होगा कि 8वें भाव का प्रभाव आ गया है, जिस कारण से ये चीज देखी जाती है। ससुराल का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा, आपकी परिवार का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा आपकी मैरिज पे, तो थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। अगर आप शादी कर रहे हैं और आपका 7th लॉर्ड सेकेंड हाउस में है तो ये मत सोचिए कि बस मेरा पार्टनर अच्छा हो, बढ़िया अच्छा खासा चलेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा देख लीजिए ससुराल वाले भी अच्छे हो, नहीं तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आता है। 7th लॉर्ड अगर आपका थर्ड हाउस में चला जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका पार्टनर है वो आपको आपके छोटे भाई बहन के थ्रू मिले, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर मैट्रिमोनियल साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में होता था कि कोई बीच का पर्सन है जिसने शादी करा दी, मतलब म्यूचुअल्स में होते हैं ना कि हमारी फैमिली को भी वो जानते हैं और मेरे स्पाउस की फैमिली को भी जानते हैं, और ऐसे करके रिश्ता हो गया। बट अभी क्या है, अभी इस तरीके से नहीं होता है, अभी मैट्रिमोनियल साइट्स वही काम कर रही हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। 7th लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो नेबर्स के थ्रू हो सकता है, आपके मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू हो सकता है, नेटवर्किंग के थ्रू हो सकता है, या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू भी मिल सकते हैं। यहाँ पर देखा जाएगा कि छोटे भाई बहनों से रिश्ता बहुत अच्छा रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि छोटे भाई बहनों का रोल यहाँ पर देखा जाता है आपकी मैरिज में। 7th लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जा रहा है तो यहाँ पर ये अपने से 9th प्लेसेस अवे होकर बैठ रहा है, जिस वजह से यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि मैरिज में आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ सकता है। एफर्ट क्यों करना पड़ सकता है? जस्ट बिकॉज थर्ड हाउस जो है वो एफर्ट का हाउस है। यहाँ पर आपको या तो शादी करने में एफर्ट काफी ज्यादा, जैसे रिश्ता ही नहीं मिल पा रहा है ऐसा हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको शादी तो हो गई लेकिन शादी के बाद रिश्ते को चलाने में बहुत ज्यादा एफर्ट जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं। 7th लॉर्ड अगर आपका 4th हाउस में चला जाएगा तो क्या होगा। 7th लॉर्ड अगर आपका 4th हाउस में जा रहा है तो यहाँ पर मदर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपकी मैरिज में। आपके जो स्पाउस का करियर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी मैरिज में। यहाँ पर देखा जाएगा कि जो आपका पार्टनर है थोड़ा सा डोमेस्टिक काइंड ऑफ होगा, थोड़ा सा शांति बना के रखने वाला पर्सन होगा, बट येस मेलेफिक प्लैनेट होगा तो जो मैं बोल रही हूँ उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। प्लैनेट यहाँ पर बहुत ही सौम्य हो तो ज्यादा बेहतर है। ये भी देखा जाएगा 7th लॉर्ड जब 4th हाउस में जाता है तो यहाँ पर थोड़े से ओपिनियन डिफरेंस होते हैं आपके पार्टनर के साथ, एंड सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है यहाँ पे, करियर लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो अगर आप इसके लिए केपेबल हैं कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, करियर अच्छा बना सकते हैं, वेदर आप मेल हैं फीमेल, ऑब्वियसली अगर आप मेल हैं तो ये बात बोलने के लिए लागू नहीं होती, बट अगर आप एक फीमेल हैं तो अब सोसाइटी बहुत चेंज हो गई है, सो लेट्स चेंज आवरसेल्व्स एज वेल। आपको अपना करियर एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। आई नो इससे कुछ समाज ऑफेंड हो सकते हैं, बट मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि मैंने कल ही एक वीडियो देखा, वो यूपी के कानपुर का कोई मामला है जिसमें मीनाक्षी पांडे करके कोई लेडी है जिनके ससुर ने उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, जो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उस पर एक वीडियो फ्रेम करना चाह रही थी, बट जस्ट बिकॉज मेरा जो चैनल है वो एस्ट्रोलॉजी के बेसिस के ऊपर है, इस वजह से मैं नहीं बना सकती। बट जस्ट मैं ये कन्वे करना चाह रही हूँ मैसेज
कि चाहे कुछ भी हो जाए अपना करियर प्रायोरिटी पे रखो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एंड अगर कोई पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाहता है, उनकी फैमिली वाले नहीं चाहते हैं, तो आप मत करिए उससे शादी। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ऐसे पर्सन से शादी करने की। जो पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता है, उससे शादी करने की आपको कौन सी खुशी मिल जानी है, ठीक है। सो ये एकदम आउट ऑफ द टॉपिक बात थी, बट येस मुझे बोलना था तो मैंने बोला। नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं। 7th लॉर्ड अगर आपका 5th हाउस में होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शादी के बाद आपका पार्टनर आपके साथ फ्रेंड बनकर रहता है। यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखा जाएगा कि आप अगर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है आपका पार्टनर आपको मिल सकता है। ये भी आप देखेंगे कि 7th लॉर्ड जब 5th हाउस में जाएगा तो शादी के बाद आपकी मैं क्या बोल रही हूँ, बेबी के बाद आपकी जो शादी है उसका भाग्य बढ़ेगा, ऐसा भी देखा जा रहा है। 7th लॉर्ड जब 5th हाउस में जाता है तो यहाँ पर आपको कॉर्डियल रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ देखने को मिलेगा। हाँ, प्लैनेट्स खराब नहीं होने चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। एंड 7th लॉर्ड जब आपका 5th हाउस में जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे अच्छे रिलेशन तो बना के रखता ही है, साथ में जब आपका बेबी होता है, जब आपका फर्स्ट बेबी होगा तो उसके बाद भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी अपनी मैरिज में, मतलब थोड़े सा उत्थान देखने को मिलेगा आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, हर तरीके से। एंड अगर 7th लॉर्ड आपका 6th हाउस में चला जाता है तो यहाँ पर ये एक इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन एंड लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज का योग बना देता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप या तो शादी से पहले किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहो जिसमें सामने वाले पर्सन का कास्ट दूसरा है, रिलीजन दूसरा है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, आप अरेंज मैरिज को ही प्रेफर करते हैं, सेम कास्ट मैरिज को प्रेफर करते हैं, सो थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसा योग है। अगर आप इंटरकास्ट रिलेशनशिप में रहे नहीं हैं तो जस्ट आप समझ लो कि प्रॉब्लम है, बिकॉज वो जो योग है 7th लॉर्ड 6th हाउस में, वो 7th लॉर्ड आपका अपने से 12th प्लेसेस अवे जा रहा है। इसकी वजह से आपकी मैरिज में यहाँ पर दूरी दिखाई दे रही है, कुछ अनयूजुअलनेस दिखाई दे रही है, जिस वजह से तो मैं बोल रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, इंटरकास्ट रिलेशनशिप होगा, क्योंकि किसी के भी पेरेंट्स तो इसको प्रेफर नहीं करते हैं, तो ये अनयूजुअल चीज़ हो गई। सो मेरा यही कहना है कि अगर 7th लॉर्ड 6th हाउस में तो एक बार अपनी कुंडली एनालाइज करवा लो। और अगर आप अरेंज मैरिज को ही प्रेफर कर रहे हो तो उसके लिए भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं कि आप अरेंज मैरिज कर सकते हो। आप मामा जी के थ्रू अपने रिश्ता फाइंड करवा सकते हैं, उससे वो योग जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। बाकी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इसको जनरल गाइडेंस की तरह ही लेना, एकदम से पकड़ के मत बैठ जाना कि इन्होंने एक वीडियो में बोला था तो अब तो यही करेंगे। एक बार कुंडली दिखा लेना किसी से, ठीक है। सो बाकी की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो बाय बाय।